एक अपमान ने बदल दी रतन टाटा और टाटा मोटर्स की तकदीर। ये है सफलता की कहानी। ये कहानी है एक ऐसी हस्ती की जिसने अपने अपमान का बदला ताव में आकर नहीं बल्कि सफलता के झंडे गाड़ कर लिया। नई दिल्ली। स्पेशल डेस्क कहते हैं कि अक्सर आम लोग अपमान का बदला तत्काल ले लेते हैं, लेकिन महान लोग उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। टाटा कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। टाटा सन्स में 100 से ज़्यादा कंपनियां आती हैं। इन कंपनियों में सुई से लेकर स्टील, चाय से लेकर 5 स्टार होटल तक और नैनो से लेकर हवाई जहाज़ तक सब कुछ मिलता है। यहाँ हम टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा के जीवन की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो सभी के लिए प्रेरणादायक है। कहानी जानने से पहले हम रतन टाटा के बारे में जान ले तो इस कहानी को समझने में आसानी रहेगी। रतन टाटा की ज़िंदगी उतार चढ़ावों से भरी रही है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे हैं। रतन टाटा ने IBM की नौकरी ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत साल 1961 में की। एक कर्मचारी के तौर पर की थी, लेकिन साल 1991 आते आते वह टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। 2012 में वह रिटायर हो गए। रतन टाटा ने अपने 21 साल के राज में कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। वो फैसले लेते गए और उन्हें सही साबित करते गए। ये बात है साल 1998 की, जब टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाज़ार में उतारी थी। दरअसल ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन इस कार को बाज़ार में उतारना उतना अच्छा स्पेशल नहीं हुआ जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सुझाव दिया और ना चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वो अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड्स कंपनी के मालिक बिल फोर्ड्स की बैठक कई घंटों तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गए। वह वहाँ से अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल कर चले आए। बिल फोर्ड का वह अपमानित करने वाला वाक्य उन्हें लगातार बेचैन कर रहा था। उनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी थी। बस इसके बाद रतन टाटा ने निश्चय कर लिया और लग गए कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के काम में। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम को तैयार की और बाज़ार का मन टटोला। इसके बाद की कहानी सभी को पता है कि भारतीय बाज़ार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। तो वही इस घटना के बाद से फोर्ड्स कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। मौके की नज़ाकत को समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगुआर बनाने वाली कंपनी ज्वेलियर को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसको फोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद मीटिंग के लिए फोर्ड के अधिकारी भारत आए और बॉम्बे हाउस में मीटिंग फिक्स हुई। इसके बाद ये सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में हुआ। तब बिल फोर्ड्स ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से कही थी, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव था। उस समय बिल फोर्ड्स के शब्द थे, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज ज्वेलियर टाटा ग्रुप का हिस्सा है और भारत में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा चाहते तो उसी समय बिल फोर्ड्स के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते, लेकिन कहा ना कि महान लोग अपनी सफलता से लोगों को जवाब दिया करते हैं। ऐसे थे हमारे रतन टाटा। सलूट है ऐसी महान शख्सियत